We go straight across to my guests who are joining me this evening. Ghanshyam Tiwari is national spokesperson of the Samajwadi Party with us. Sanjay Hegde is a senior advocate. Anubhav Chak is a political analyst, will be speaking on behalf of the BJP. And Nisha Chaudhary is spokesperson for the RLD. The RLD, as you know, is an alliance with the BJP. Anubhav Chak, I'm coming to you first. And before I get to my guests, a clarification here, a caveat here. We did ask the BJP to send a representative on the show. They declined to do so. Anubhav Chak, by the end of the day, this has not been a very auspicious moment either for Yogi Adityanath or Mr. Dhami in Uttarakhand. Should now the Chief Minister of Uttarakhand and Uttar Pradesh themselves say, chalo galti ho gayi. Now we've got one dant from the Supreme Court. Let's ourselves withdraw this order. Tomorrow they have to go to court. Should they go to court tomorrow and say, we are sorry, we are withdrawing this order on our own? देखिए श्रेया, जो बात आप कह रही हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या पुष्कर धामी हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो इनको क्या अपनी गलती माननी चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, कानून व्यवस्था के मामले में, प्रदेश के विकास के मामले में, सब पे जो उसको बेहतर हो सकता है वो प्रयास करते हैं, वो उपाय करते हैं कि वो वैसा कर सके जिससे कानून व्यवस्था बेहतर हो सके, कानून व्यवस्था में कोई खतरा ना उत्पन्न हो, विकास में कोई बाधा ना हो, और वो डिसीजन लेते हैं। उस डिसीजन के खिलाफ यदि कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाके अपील करता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ राहत देने का काम करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री का या जो भी संबंधित आदेश देने वाले व्यक्ति की नीयत खराब थी। उनके जो नीयत थी, जो उनका प्रयास था, वो ठीक था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा, जो उसमें कमियां पाई होंगी, उस तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान गया होगा और सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को, अपना आदेश देके उसको रोकने का काम करा। तो इसमें माफी मांगने जैसी बात मुझे कोई नहीं दिखाई देती है। हाँ, ये ठीक है, उसके आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखने के बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो अपील करनी होगी, वो अपील करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। ओके, ठीक है। नहीं, वो तो करेगी क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। Tomorrow the Supreme Court has summoned the UP government and the Uttarakhand government and asked them to respond. Nisha Chaudhary, you are an ally of the BJP, especially in Uttar Pradesh. Do you feel कि नियत खराब नहीं थी, or do you also feel कि पहले से नियत ही खराब थी? Because your party has been opposing the move from day one. नहीं, ऐसा नहीं है कि नियत खराब वाली बात, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं शायद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाए, और हम तो पहले ही दिन से इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि ये सही नहीं है और इसके ऊपर विचार करना चाहिए। जो अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने सही तरीके से उसका निर्णय लिया है, और अगर सद्भावना के भाव से देखें, सभी के धर्मों की सम्मान के स्वभाव से भी देखें और भाईचारे के उससे भी देखें, तो ये निर्णय बिल्कुल सही है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और हमारा पहले दिन से ही राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है और इसकी विचारधारा बिल्कुल सभी के साथ मिलकर चलने वाली है। तो ऐसा ये जो रूल बनाया था कि नाम लिखना, ये सब, ये हमारी उससे पार्टी की तरफ से बिल्कुल इसमें अपोज डे वन से किया गया, और अभी भी हम अपोज कर रहे थे, पर आज तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, तो अब इसमें सभी को मानना ही पड़ेगा। और निशा जी, आप लोग अपोज कर रहे थे, आप क्यों अपोज कर रहे थे, मुझे बताइए। बिल्कुल, इसमें आप बताइए मुझे कि अपोज करने का सबसे बड़ा कारण ये कि क्यों लिखा जाए नाम। सब एक भाईचारे के तरीके से रहते हैं, आप किस चीज से नाम लिखना चाहते हैं? गलत वो है अगर आपने कोई भी काम ऐसा है कि शाकाहारी भोजन का ढाबा खोला हुआ है और आप उसमें मांसाहारी परोस रहे हैं, और अगर मांसाहारी खोला हुआ है, आपने लिखा हुआ है मांसाहारी ढाबा लेकिन शाकाहारी, जब आप अपनी क्लैरिटी के साथ अपने मेन्यू में देते हैं कि हमारा भोजन, हमारे यहाँ ढाबे पर जो भोजन मिल रहा है या हमारे यहाँ जो, देखिए फल फ्रूट में तो सामने दिखता है, लेकिन अगर मैं कहूँ भोजनालय पे इस चीज के बारे में किसी को शंका है, तो अगर उसमें सही तरीके से शाकाहारी और मांसाहारी के बारे में बता रखा है मेन्यू में, तो हम सबको पता है कि हमें उस दुकान पर नहीं जाना। उसमें ना कोई वर्ग का लेना देना है, ना कोई धर्म का लेना देना है, ना किसी समुदाय का लेना देना है। सभी समुदाय के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजें खाते हैं। तो आप नहीं कह सकते कि एक वर्ग के लोग शाकाहारी हैं, एक वर्ग के लोग मांसाहारी हैं। हाँ, अगर मैं बात करूँ श्रावण मास की, तो ये जो लोग श्रावण मास को मानते हैं, जिसमें से मैं भी एक उसी धर्म से आती हूँ, तो सभी धर्म इसका सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता, आज तक कांवड़िए सालों सालों से आ रहे थे, मुझे तो नहीं लगता रास्ते में उनको कभी कोई ऐसी दिक्कतें आई होंगी। सभी उनकी सेवा भी कर रहे थे, सभी वर्गों और धर्मों के लोग उनका सम्मान भी कर रहे थे, सभी वर्गों और धर्मों के लोग उनको
चाह रहे थे कि हम उनकी किसी भी तरीके से मदद करें। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज के लिए गलत किसी को इन्फॉर्मेशन दे करके उसके धर्म के प्रति कोई ठेस पहुंचाई जाए या उनकी आस्था को कोई ठेस पहुंचाई जाए। इसलिए ठीक है, यानी कि निशा जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा था जी, यानी कि निशा जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि नियत पे शक है या नहीं है, तो आप साफ बोल रहे हैं कि नियत पे शक है। वैसे भी इन एनी केस 80% ऑफ इंडिया इज नॉन वेजिटेरियन एंड 20% इज वेजिटेरियन। Yes, in the month of Sawan, most Hindus like Nisha ji, like me, will not eat non-vegetarian food. But what was the purpose behind asking eateries to display nameplates of the owners of eateries? Arey bhai, you know, what honestly was the purpose? If you speak to Kawadiyas on the route, and the Kawad Yatra has started today, they have absolutely no problem eating in a dhaba owned by a Muslim as long as the food is pure vegetarian.